हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर। और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक बंसल से, और हार्दिक बंसल का अच्छा स्कोर लेकर आए हैं जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए हार्दिक से ही सुनते हैं कि टोटल परसेंटाइल कितनी रही हार्दिक की, और मैथ्स की परसेंटाइल कितनी आई। सर टोटल तो 99.95 एंड मैथ्स की 99.93। ग्रेट। तो काफी अच्छा आपने निकाला कि किस बार, जैसा कि देखा गया कि मैथ्स का काफी कठिन था। तो पहले ये जानना चाहेंगे कि मैथ्स आपने किससे पढ़ी थी, ताकि बच्चों को बतलाइए कि मैथ्स आपने 11th और 12th दोनों की किस तरीके से पढ़ी और कैसे पढ़ी, मतलब किससे पढ़ी थी। मैथ्स मैंने सर से पढ़ी थी, अमरनाथ आनंद सर से। और ये पहले तो 11 तो जहाँ से पढ़ाते थे सर पहले वहां से, और फिर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से 12th। तो आपने अन्ना एकेडमी प्लेटफॉर्म में क्लास 12th में ज्वाइन किया था, राइट? जो लास्ट ईयर मैंने लॉन्च किया था, राइट? यस सर। अच्छा, तो पूरे साल आपको कोई दिक्कत आई पढ़ने में मैथ्स, या कैसा सफर रहा? नहीं सर, मतलब पहले वाले प्लेटफॉर्म से अन अकेडमी का थोड़ा सही था। अन अकेडमी में आपकी गाइडेंस वगैरह का सब कुछ एकदम स्मूथ रहा। स्मूथ रहा, गाइडेंस रिलेटेड भी अच्छा रहा। ग्रेट। तो जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं तो उसमें काफी कठिन लगता भी है, तो उस समय क्या करते थे? जैसे कभी कभी होता होगा ना कि कोई चैप्टर्स काफी कठिन रहते होंगे, तो फिर उस समय क्या करते थे आप? क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ने में ना थोड़ी नहीं सी सर, बस लोग बच्चों को, जैसे सपोज कर लो ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो डायरेक्ट टीचर से बात कर लिया, या कुछ ऐसा कर लिया, जब मर्जी किया तब बात कर लिया, है ना? तो ऐसा होता था। लेकिन क्या ऑनलाइन में भी इस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, या अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो फिर किस तरीके से उसको आप हैंडल करते थे? सर मतलब आपसे बात तो क्लासेस वगैरह में हो ही जाती थी, और मेनली तो सर जो क्लास इलस्ट्रेशंस वगैरह होते थे वो वापस करके देखता था जब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता था। एंड क्या बोलते, शीट वगैरह में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, उनको पूरा करने की कोशिश ही रखता था। तो आपको लग रहा था कि 90 स्कोर कर लीजिएगा मैथ्स में आप इस बार, या ज्यादा की उम्मीद थी? हाँ सर, ज्यादा की उम्मीद थी। मतलब एक क्वेश्चन क्यों गलत हुआ समझ में नहीं आया वो। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब आपने पहली बार बताया था तो शायद 95 आपके आ रहे थे, है ना? एक सवाल में पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया एनटीए ने, है ना? हालांकि एनटीए काफी सारे गड़बड़ कर चुका है बट ठीक है। बट 90 भी मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर है, राइट क्या? यस सर। या 100 तक जाने की इच्छा? सर मतलब अच्छा 100 तक सर, मतलब वैसे सर पिछली बार के जो पेपर करके देखे थे उसमें तो इतने नहीं आते थे। मैथ्स में मतलब एवरेज 85 का था, पर इस बार 95 हो गए थे इसमें। अच्छा, जो अब मैंने टेस्ट वगैरह पिछले साल के जो पेपर करके देखे थे मैथ्स के, जो मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे अन्ना अकेडमी पे जो आपको टेस्ट करवाए थे, वो टेस्ट आपने किए थे? अटेम्प्ट सारे किए थे? हाँ सर, सारे किए थे। और कैसा उनमें भी रहा सर मतलब टेस्ट का लेवल? एडवांस वाले तो मतलब लेवल अच्छा था टेस्ट का। जैसे मतलब नए एग्जाम के रिलेटेड एकदम जैसे एग्जाम का लेवल है वैसे टेस्ट का लेवल था। जैसे कि मेंस में तो थोड़ा अच्छा लेवल हो जाता, पर एडवांस में पूरा लेवल मैच करता था। तो जितने बच्चे सुन रहे हैं उस चीज को ध्यान रखें कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अगर हम टेस्ट मिस कर रहे हैं तो काफी गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैं ड्यूरिंग सेशंस भी कहता था बहुत सारे बच्चों को कि टेस्ट देते रहना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या आपको लगता है कि टेस्ट अगर आप नहीं देते तो शायद इस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती? या टेस्ट का रोल आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं सर टेस्ट का अपने एक रोल प्ले करते हैं। चलिए करीब करीब हम ऐसे कर सकते हैं कि क्लास इलस्ट्रेशंस, क्लास जो आप कर रहे हो, ठीक है ना? सेकंड थिंग इज होमवर्क, है ना? दो तीन चीजों को रखते हैं अपन, है ना? इनमें क्या क्या आपको लगता है कि क्या क्या चीजें जरूरी है? थर्ड थिंग इज कि टेस्ट जो आप कर रहे हैं, और फोर्थ इज डाउट क्लियरिंग। तो इन चारों को आप किस तरीके से समझते हैं और किस ऑर्डर में रखते हैं? क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या कोई छोड़ दें तो भी चलेगा क्या? सर थ्योरी एंड क्लास वो होमवर्क तो सर मतलब मस्ट है। फिर उसके हिसाब से सर उसके बाद में सर जो डाउट्स वगैरह और टेस्ट वगैरह होते थे, टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब सर टेस्ट के कारण मेरे मतलब 20 to 30 मार्क्स शायद तक जेएमएस में पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जब मैं शुरू में टेस्ट वगैरह देता था, कैलकुलेशन एरर्स वगैरह खूब ज्यादा, इसमें मैंने खूब ज्यादा काम किया इसमें। इस बार सर मतलब केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल एरर्स वगैरह भी होंगी, पर कैलकुलेशन एरर एक भी नहीं हुआ इस बार। क्या बात है, नहीं ऑप्शन गलत फिल करने की वजह से। काफी सराहनीय रहा कि कौन सा मतलब एरर आपने इस तरह का नहीं किया कैलकुलेशन वाला। तो कैसे मतलब आप मतलब होता था तो फिर कैसे सेटल कैसे करते थे कि नहीं मेरे को नहीं करना है? तो ये आपके विचार में कैसे आता था, और कैसे इसको टैकल कैसे करते थे? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? सर पहले तो उसका टेस्ट एनालिसिस वगैरह कैसे, पहले तो ये देखता था किस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है, फिर उसको वापस से जो क्वेश्चन गलत होते थे वो पढ़ता था। उससे जो जैसे कि आप बताते थे डेली प्रैक्टिस में उनको उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी रहता है। तो सर वो पूरा हो तो नहीं पाता था, पर कोशिश करता था।
इम्प्लीमेंट करने के डेली प्रैक्टिस में। यही लगता है कि होगा या नहीं होगा ये तो लास्ट में पता चलता है, लेकिन अगर आप उस कोशिश को अगर ईमानदारी से करते रहते हैं ना, हर दिन करते रहते हैं, जो चीजें कही जा रही हैं अगर उसको फॉलो करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एट द एंड आपको वो रिजल्ट मिलता है जिससे आप काफी खुश हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। और मुझे पक्का पता है कि हार्दिक एडवांस के ऊपर इसका फोकस बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैंने इसको क्लासेस में देखा है, इसके कमेंट्स भी देखे हैं, तो इसका एडवांस के ऊपर काफी ज्यादा एक फोकस रहता है। तो क्या लगता है कि एडवांस आपका मतलब प्रिपरेशन किस लेवल पे है और कैसे उसको लेवल अप करने वाले हैं आप? सर मतलब अभी तो मैं आपकी जो स्कोर बैचेस की शीट्स वगैरह और जो सेकंड टाइम शीट्स हैं वो मतलब अभी वो ही कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी थोड़ा बोर्ड के साथ में वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है, पर वही अभी कोशिश है उसको सेकंड टाइम पूरा करने की। और फिर सर आपके जो स्कोर बैचेस का होमवर्क है वो कर लूंगा तो शायद तक थोड़ा और लेवल इंप्रूव होगा और टेस्ट वगैरह रेगुलर करने से। तो मतलब आपने अभी स्कोर बैच को भी ज्वाइन कर रखा है और एडवांस के हिसाब से, राइट? और बोर्ड आपके लिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आ चुका है, क्योंकि आप 12th क्लास में है तो बोर्ड के ऊपर ही फोकस रहेगा, क्योंकि मम्मी पापा का काफी सारा प्रेशर रहता है कि भाई बोर्ड में इतने नंबर तो आने चाहिए। मुझे लगता है कि ले आओगे, क्या लगता है तुम्हें? इस सर हो जाएगा, मतलब अभी हिंदी इंग्लिश आधा तो हो ही गया है। हिंदी इंग्लिश हो गया, चलिए बढ़िया है। तो काफी शानदार है। एंड वी विश फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म है ना, अन्ना अकेडमी कोटा, कि आप बहुत अच्छा करें और एडवांस भी तगड़ा फोड़ें और सेकेंड अटेम्प्ट पे भी अपना फोकस बना के रखिए और 100 परसेंटाइल तक भी पहुंचा जा सकता है। उस चीज़ को भी आप दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ें। बस मेरा तो आपको यही कहना है कि जो भी अभी तक गलतियां आपने सुधारी हैं उसको फिर से होने मत दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि दिन प्रतिदिन उस पर काम कीजिएगा, क्योंकि लेवल सबका बच्चों का एक जैसा हो जाता है पढ़ने के बाद, लेकिन जो जितनी ज़्यादा गलतियां करते हैं उसके हिसाब से फिर वो रिजल्ट बनता है, राइट? तो उसको बिल्कुल फोकस रखिएगा। कहीं भी हमें कोशिश नहीं करनी है कि ठीक है अब ये तो ठीक हो गया, नहीं, उसको टू बी ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है? आपको कुछ कहना है बच्चों के लिए तो आप बतला सकते हैं। Yes, मतलब सर मेरे को तो ये कहना है फॉलो द टीचर, और उसके अलावा तो फॉलो द टीचर, दैट्स ग्रेट। मैंने भी यही किया था, है ना। मैं भी इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं कहता हूँ। जब मैं भी अपनी जेई की तैयारी करता था तो मैं भी यही कहता था कि फॉलो द टीचर, क्योंकि वही आपको सबसे सही तरीके से बतला सकता है कि किस तरीके से आपको इस परीक्षा में आगे बढ़ना है, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच हार्दिक। फिर आपसे अच्छी खासी बात करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास भी समय पढ़ाई के लिए ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू, मिलते हैं बेटा, ठीक है? गॉड ब्लेस।